बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि हमारे किसी रिश्तेदार की हार्ट की वैल्व की सर्जरी हुई है या मेरे किसी फ्रेंड की हार्ट सर्जरी हुई है जिसमें उनका वैल्व बदला गया या रिपेयर किया गया है। क्या है ये हार्ट के वैल्व्स? हाय, आई एम डॉक्टर ईशान सिंगला, कंसल्टेंट रोबोटिक्स एंड मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, उनके कितने वैल्व्स होते हैं, ये वैल्व्स क्या होते हैं, क्या इनका काम होता है और इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो बेसिकली हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इन चारों चैम्बर्स को कंट्रोल किया जाता है 2 वैल्व्स के थ्रू और इनसे जो ब्लड आगे सप्लाई होता है उनमें अलग से 2 वैल्व्स होते हैं। तो हमारे 4 वैल्व्स होते हैं, आयोटिक वैल्व, माइट्रल वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व और पल्मोनरी वैल्व। अब हम नॉर्मल फिजियोलॉजी के थ्रू जानते हैं कौन सा वैल्व कहाँ आता है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमारी जो एसवीसी है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है। यहाँ से यहाँ पर एक वैल्व होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। ये जब वैल्व ओपन होता है तो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे इस वैल्व के थ्रू, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वैल्व, इसके थ्रू जाता है दोनों लंग्स में। वहाँ ब्लड हमारा ऑक्सीजनेट होता है और वहाँ से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और इसके बीच के जो वैल्व होता है उसको कहते हैं माइट्रल वैल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर होता है। ये सबसे ज़्यादा पंपिंग शक्ति रखता है, जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई पंप होती है और अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच के जो वैल्व होते हैं उसको हम कहते हैं अयोटिक वैल्व। ज़्यादातर कॉमनली अयोटिक वैल्व और माइट्रल वैल्व ही खराब देखे जाते हैं और इन्हीं में लीकेज या स्टेनोसिस देखा जाता है। बहुत रेयरली ट्राइकस्पिड वैल्व और पल्मोनरी वैल्व में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल क्लोज्ड वैल्व है, ये हमारा नॉर्मल ओपन वैल्व है और ये हमारा डिजीज्ड वैल्व जिसमें स्टेनोसिस हो रखा है, यानी कि कैल्शियम जमा होने के कारण ये टाइट हो गया है और ये प्रॉपरली खुल नहीं पा रहा, इसकी ओपनिंग बहुत नैरो हो गई है। तो बेसिकली वैल्व में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो वो ऐसा कैल्शियम जमा होने के कारण स्टेनोज्ड हो जाए या फिर उसमें लीकेज हो जाए जिससे कि वाल्व पूरा बंद ना हो, जिसके कारण ब्लैक फ्लो बढ़ जाए और हार्ट के ऊपर लोड पड़ जाए और हार्ट फेलियर में चला जाए। चाहे स्टेनोसिस हो चाहे रिगर्जिटेशन हो, सिम्टम्स क्या होंगे? सांस में दिक्कत आना, चलने फिरने से, बैठने से, लेटने से, या आधी रात को जब हम सो रहे हैं कई बार 2-3 घंटे सोने के बाद सांस में दिक्कत होना, कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर पाना, जल्दी थक जाना, फैटिगेबिलिटी आना, सांस में दिक्कत आना, या फिर चक्कर आके गिर जाना, बेहोश हो जाना थोड़ी देर के लिए, या फिर खाना खाने के टाइम पे दिक्कत होना, ये सब चीज़ें, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, सिंकोप और डिफ़िकल्टी डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट पेन होना, ये सब वैल्व की प्रॉब्लम्स के कारण दिक्कतें हो सकती हैं। सो अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। ट्रीटमेंट में बेसिकली सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। सर्जरी में 2 तरह की सर्जरीज होती हैं, एक तो ट्रेडिशनल सर्जरीज और मिनिमल इन्वेसिव लेप्रोस्कोपिक, जो कि लेटेस्ट टेक्निक है। ट्रेडिशनल सर्जरी मतलब बड़ा चीरा लगाना, हड्डी को काटना, छाती को खोलना और इसके वैल्व को रिपेयर करना अगर रिगर्जिटेशन है, या रिप्लेस करना अगर स्टेनोसिस है। मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी यानी कि लेप्रोस्कोपिक हार्ट सर्जरी, जिसमें 2 से 2.5 इंच के चीरे द्वारा हम आपके हार्ट के वैल्व को बदल सकते हैं या उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें बहुत मिनिमल पेन होती है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, पेशेंट 3 से 4 दिन में अपने घर चला जाता है, 7-8 दिन में अपने काम पे जा सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। सो अगर आपके नज़दीकी किसी पेशेंट को या किसी जानकारी में किसी को वैल्व की प्रॉब्लम है, सो उन्हें ऐसे सर्जन की तलाश करनी चाहिए जो मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी करते हैं। थैंक यू।